हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। चलिए, आज जो है वो 22 जनवरी है और 22 जनवरी का जो डे है वह जीवन दिवस है ना। देखिए, जीवन दिवस का उत्सव जो है 22 जनवरी को जीवन दिवस का उत्सव उन बच्चों और नाती नतीनों के सम्मानित करता है जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। और यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक जीवन को सर्वोच्च सम्मान और गरिमा के साथ एक अनमोल उपहार के रूप में रखा जाना चाहिए, है ना। तो आज है 22 जनवरी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा होगा कि मृत सागर जो है डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है। ये आपका मृत सागर है, ठीक है। तो मृत सागर जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा ये सीमाबद्ध है ना। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है, जॉर्डन और इजराइल को, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये आपको जो दिख रहा है शेर है और दाहिने हाथ में जो दाहिने पंजे में ये आपका तलवार पकड़े हुआ है। तो ये तलवार जो है वो किस देश का प्रतीक माना जाता है। तो ये श्रीलंका देश का ये प्रतीक है। श्रीलंका का ध्वज जो है सिन्हली, ये श्रीलंका का कुछ लैंग्वेज है। रोमानीकृत श्रीलंकाओ, जथीका, ओडिया, तमिल, है ना, ये तमिल है, क्लियर है। जिसे सिन्हा ध्वज या शेर ध्वज भी कहा जाता है। इसमें एक सुनहरा शेर होता है जो अपनी दाहिने अगले पंजे में एक मैरून पृष्ठभूमि में एक कस्ताने तलवार रखे हुए रहता है। तो ये श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उसका प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है और यह पर्वत श्रृंखला 7 देशों से होकर के ये गुजरती है। यही है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर से संबंधित है। ओजोन लेयर, ये है आपका ओजोन लेयर, ठीक है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता 1987 में हुआ था और इसका मकसद था ओजोन परत को नष्ट करने से वाले पदार्थों को उत्पादन और उपभोग को कम करने का ये मिशन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। ये आपका यूरेनियम है, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश माना जाता है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। साल 2022 में कजाकिस्तान ने दुनिया के कुल यूरेनियम उत्पाद का 43% हिस्सा दिया था उत्पादन करके, है ना। कजाकिस्तान के अलावा जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी यूरेनियम के बड़े उत्पादक देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वो है आंध्र प्रदेश। ये है आपका यूरेनियम का खदान जो यूरेनियम निकलता है। तुमपल्ले खदान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में स्थित है और यह खदान जो है दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम भंडारों में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ये यूरोप का खेल का मैदान है, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में भी जाना जाता है। लेखक स्टेफान लेस्ली ने इसे अपनी पुस्तक में इसलिए भी कहा है कि देश विभिन्न साहित्य साहसिक गतिविधियों की पेशकश करता है। तो यही है आपका स्विट्जरलैंड का खेल का मैदान जो यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय से स्थित नहीं है। तो वो है कामेट जो है स्थित नहीं है। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 9 में है अंतरिक्ष पे कृत्रिम उपग्रह
प्रेक्षण करने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये अंतरिक्ष में कृत्रिम ये उपग्रह है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देखा जाए तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को उछालने वाला जो था वो सोवियत संघ था। ठीक है, ये है कृत्रिम उपग्रह। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था। उस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यही थे जो आपका इमेज में दिख रहा है। इसका नाम था मेजर यूरी गैगरिन। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गैगरिन थे, सोवियत संघ के पायलट थे, और यह 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। पहली बार इन्होंने अंतरिक्ष में गया था। तो आज का वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन 10 समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।